श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के विशिष्ट कथन का तृतीय सोपान अवतारिका। इस तृतीय सोपान में भगवान की वर्णित पूतना, अघासुर, क्रीड़ावर्त आदि असुरों का संक्षिप्त प्रसंग, उनका दार्शनिक आध्यात्मिक विवेचन तथा उनके पूर्व जन्म का परिचय दिया गया है। इन असुरों के दार्शनिक आध्यात्मिक भाव को मानव जीवन से जोड़ने का प्रयास किया गया है। भगवान ने पूतना, शकटासुर, क्रीड़ावर्त आदि राक्षसों का वध करके उनको अपने धाम पहुंचाया। इसी का वर्णन किया गया है। उन्हीं राक्षसों का चरित्र, दार्शनिक चिंतन, आध्यात्मिक अर्थ, उनके पूर्व जन्म का वृत्तांत बताया गया है। विद्वत गण इस कथानक को अपने हृदय में रख करके जीवन को धन्य बनाएंगे। पूतना का दार्शनिक चिंतन एवं उसका पूर्व जन्म। श्रीमद् भागवत दशम स्कंद के 6ठे अध्याय में पूतना का चरित्र आता है। भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य के बाद नंद जी गोप के कंस का वार्षिक कर चुकाने मथुरा गए। नंद जी ने मथुरा जाकर कंस की सभा में राजा कंस को भेंट दे करके पुत्र का जन्म का समाचार दिया। कंस ने चिरआयु कहा करके आशीर्वाद दिया। इसके बाद नंद जी मथुरा में वासुदेव से मिलने उनके निवास पर गए। वासुदेव जी ने नंद जी से कुशल समाचार पूछकर गोकुल के उत्पातों का ध्यान करके शीघ्र उन्हें गोकुल जाने का परामर्श दिया। नेहम यस्सं बहुतिथुम सातपातस्य गोकुले। नंद जी वसुदेव जी के वचनों पर विश्वास कर उत्पातों की आशंका से रास्ते में भगवान का ध्यान करते हुए मथुरा से गोकुल को चले गए। उसी समय कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए बालघातनी पूतना नाम की राक्षसनी को गोकुल भेजा। पूतना ने अत्यंत सुंदर स्त्री का रूप धारण करके गोकुल में प्रवेश किया और पूतना ने सुंदर साड़ी पहन करके सुंदर श्रृंगार करके पूतना साक्षात लक्ष्मी के स्वरूप में दिखाई देने लगी। योषितम मायायातनम प्रविशत कामचारणी। पूतना ने अपनी मंद मंद मुस्कान से सबको मोहित कर लिया। पूतना ने अपने स्तनों पर विष लगाया हुआ था। भगवान को मारने के लिए पूतना ने माता का रूप धारण किया। भगवान ने उसको मनोभाव को पहचान लिया और अपने नेत्र बंद कर लिए। पूतना ने तुरंत पालना में सोते हुए कृष्ण को दूध पिलाने के बहाने अपनी गोद में उठा लिया और आकाश में लेकर चली गई। भगवान दूध के साथ उसके प्राणों को भी पी गए। पूतना जोर जोर से मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो यह कह करके चिल्लाने लगे, लेकिन भगवान ने दूध के साथ उसके प्राणों को भी पी लिया। भगवान से मिलने पर जीव को निज रूप की प्राप्ति हो जाती है। इसी भाव को रसी रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास लिखते हैं। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाए निज सहज स्वरूपा। पूतना का शरीर मूर्छित होकर के धरती पर गिर पड़ा। नेत्र बाहर निकल गए। 6 कोस के लंबे बगीचे से पूतना का राक्षसी शरीर गिरा। भगवान के स्पर्श से पूतना शरीर सुगंधित एवं पवित्र हो गया। श्री कृष्ण बड़े उदार और दयालु हैं। विषदानी पूतना को भी उत्तम गति की प्राप्ति हुई जो माता को मिलती है। लेभे गतिम धातृचितम तत्तो अयम कम दयालु शरणम व्रजेत। गीता में भगवान कहते हैं, मैं यथा मां प्रापद्य ततस्यं भजाम्य हम। गीता के 4थे अध्याय का 11वें श्लोक का सूक्त। जो जीव भगवान को जिस भाव से भजता है, भगवान उसी भाव से उसका उद्धार कर देते हैं।
पूतना के मृत्यु के बाद देवताओं ने पुष्प वृष्टि किया। इस दार्शनिक चिंतन, इस कथानक में पूतना वासना का स्वरूप है। पूतना शब्द की व्युत्पत्ति पूतना नाश्यति इति पूतना, जो पवित्र लोगों को खा जाती है उसे पूतना कहते हैं। गीता में अज्ञान को अपवित्र कहा गया है। ना ही ज्ञानेन सदृशं पवित्रम ही विद्यते। ज्ञान पवित्र है और अज्ञान अपवित्र है। अज्ञान में ही पूतना का जन्म होता है। अज्ञानेन आवृतम अज्ञानेन मुह्यन्ति जन्तवः। पूतना को श्री वल्लभाचार्य ने अविद्या माना है। पूतना पवित्रार्थम करणानि जनानि ऊर्ध्वं नयन। इस अर्थ में बड़े बड़े आत्मात्म अमलात्मा मुनि ऋषि मुनि को गर्त में गिरा देती है। पुत्रानि नवजात शिशुना नाशयति इति पूतना। पूतना चतुर्दशी के दिन आई। अविद्या वासना 14 स्थानों में बसती है। 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार। इसलिए यह चतुर्दशी 14 दिन आई। कैकेयी ने भी भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा था। रावण भी 14 स्थानों में वास करता था। उसे राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम ही मार सकते थे। जिसका जीवन मर्यादित एवं संयमित है वही पूतना वासना को मार सकता है। 3 वर्ष का तात्पर्य। यहाँ पर विचारणीय प्रश्न यह है कि पूतना 3 वर्ष आयु वाले शिशु को क्यों ही मारती है। 3 वर्ष की आयु तक शिशु कहा जाता है। इसका भाव यह है कि जीव की 4 अवस्थाएं होती हैं। जागृत, स्वप्न, सुश्रित। 3 अवस्थाओं में अज्ञान रहता है। चौथी अवस्था है तुर्यगा। तुरीया में जीव का संबंध ब्रह्मा से होता है। श्रुतियां कहती हैं सायो सा वै तत्परम ब्रह्म वेदम ब्रह्मे भवत नस्या ब्रह्मा भवत तरति शोकम तरति पावम गुहा ग्रंथिभ्यो विमुक्तम मृतुम भवत। तुरीय अवस्था प्राप्त जीव पर ब्रह्म को जान लेता है। वह ब्रह्मा ही हो जाता है। उसी शोक की निवृत्ति हो जाती है। वह पाप को पार कर लेता है और हृदय ग्रंथ को विमुक्त होकर के अमृतत्व प्राप्त कर लेता है। तुर्यगम तुरीया अवस्था में पूतना अज्ञान का प्रभाव नहीं रहता है। इसी भाव को गोस्वामी तुलसीदास श्री रामचरितमानस में व्यक्त करते हैं। 3 अवस्था 3 गुण, तेहि कपास तेहि कार, तोल तुरोई समारे पुनि, बाती करे सुधारे। दूसरा भाव 3 वर्ष के अंदर का तात्पर्य है सत्व रज तम। 3 गुणों में फंसे हुए जीव को पूतना मारते हैं। जो जीव परमात्मा के निर्गुण स्वरूप में स्थित है उसे पूतना नहीं मार सकती है। पूतना जब आई उस समय नंद जीव मथुरा शरीर सुख में गया हुआ था। गोकुल का अर्थ है इंद्रियां। इंद्रियां विषयों की ओर जाएंगी, विषयों की ओर जाएंगी। तब पूतना अर्थात वासना, अज्ञान का मन और मन पर प्रभाव पूतना वासना को ही मार सकते हैं। जो 24 घंटे भगवान की शरण में रहता है उस पर पूतना का कोई प्रभाव नहीं होता है। पूतना का पूर्व जन्म। जिस समय वामन राजा बल के दरबार में भिक्षुक बन करके गए थे, राजा बल का बिना युद्ध किए सर्वस्व हरण कर लिए और राजा बल को बंधन मुक्त कर दिया। भगवान स्वयं राजा बल के प्रेम पाश में बंध गए। यह पूतना अपने पूर्व जन्म में राजा बल की पुत्री थी और उसका नाम
रत्नमाला था। उस समय राजा बल की पुत्री रत्नमाला भगवान वामन को, जो 7 वर्ष के बटुक थे, उसके सौंदर्य पर बालकाल से मुग्ध हो गई थी और उन्हें अपनी गोद में लेकर के अपना स्तनपान कराने की अभिलाषा कर रही थी। तब अंतर्यामी भगवान ने उसके सत संकल्प भावना को जान करके उनका मनोरथ पूर्ण करने के लिए यह वरदान दिया था कि तुम्हारी यह भावना जब मेरा कृष्ण अवतार होगा उस समय पूर्ण होगी। यही भगवान की दीन वत्सलता है। वही रत्नमाला कृष्ण अवतार में पूतना बन करके अपने पूर्व जन्म के सत संकल्प को लेकर पैदा हुई। इस प्रसंग का गर्ग संहिता में वर्णन किया गया है। बाले परम भक्तम सुताय वामनो हरे मनोरस्तुम में भूयस्थापि वरम दतो। गर्ग संहिता बोलो। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ात्मजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि।